जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि हमने नदियों के उस चैप्टर को उठाया है जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को कवर करना कर दिया है। आज हम बात करेंगे अपने गंगा नदी तंत्र पर। उसके बाद बात जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद प्रायद्वीपी जो नदियां हैं हमारी उनको देखेंगे। तो चलिए गंगा नदी तंत्र को समझते हैं कि गंगा नदी तंत्र कैसे हमारा क्रिएट होता है। और इसके बाईं ओर ये जो इसका बाईं बाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं उन सारी सहायक नदियों को कवर करेंगे, और इसके जो दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनको भी कवर करेंगे। ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर मिलती हैं, आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये कवर करने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता दें, ये जो गंगा की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और इसकी एक सहायक सबसे बड़ी नदी है वो है यमुना। और यमुना की जो लंबाई है वो है 1375 किलोमीटर। ठीक है। देखिए, यहाँ गंगा आपकी ये भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियों के मिलने से बनती है, और देवप्रयाग में आकर के ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। वहाँ से ये बिजनौर होते हुए और आपके कन्नौज, कानपुर, फिर इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर, बक्सर, छपरा, पटना, फिर हमीरपुर, मुंगेर होते हुए, और ये आपके पश्चिम बंगाल से होते हुए पद्मा बन जाती है, और ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ये मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हम बात करते हैं यहाँ पर। पहले हम चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ मैंने देखिए मैप बनाया है। बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, मैंने 3-4 घंटे लगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश है, ये आपका नेपाल है, नेपाल, ये उत्तराखंड है। नीचे आप जाएंगे ये आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा, मैप पे आप देख ही रहे हैं। ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा है, और ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल हो गया आपका, और ये हो गया आपका झारखंड। ठीक है, ये वाला एरिया है आपका झारखंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गंगा को देखते हैं। गंगा दो नदियों की मेल से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, और ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है। इससे पहले की कहानी को पहले समझते हैं कि ये गंगा जो है बनती कैसे है। तो पहले हम इसको देखते हैं। ये देखिए गंगा कैसे बनी, इसको समझते हैं। देखिए, ये जो देवप्रयाग में अभी हमने बताया कि देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ मिलती हैं जो देवप्रयाग में मिलती हैं। ये भागीरथी जो है असल में ये आपके गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। जब ये यहाँ से निकलती है तो जानवी नदी कहलाती है, और यहाँ पर होता है आपका गोमुख, गोमुख से निकलती है तो इसको नाम दिया जाता है भागीरथी। ठीक है, यहाँ पर आकर के ये भील गंगा नदी इस देवप्रयाग जगह पर ये भागीरथी ये भील गंगा से मिल जाती है। कौन सी जगह पर? गोविंद प्रयाग पर। और इस गोविंद प्रयाग से पहले ही आपका है टिहरी बांध बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 260 मीटर। ये पूरे भारत में सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर एक चिपको आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था 1973 में, जो आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की देखरेख में चलाया गया था। ये चिपको आंदोलन क्या था कि जब टिहरी बांध बन रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे, तो उसी पेड़ों को बचाने के लिए वो लोग पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। और बहुत सारे पेड़ बचे भी, और यहाँ पर एक टेहरी बांध का सरकार ने निर्माण कराया था। ठीक है, ये आने के बाद जब भीलगंगा और भागीरथी दोनों मिलती हैं गोविंद प्रयाग में, तो ये इससे आगे बढ़ती है और यहाँ देव प्रयाग में आ जाती है। अलकनंदा पर चलते हैं। अलकनंदा जो है ये
आपके दो ग्लेशियर हैं, एक केदारनाथ और एक आपका सतोपंथ हिमानी। तो सतोपंथ हिमानी से निकलती है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है और ये यहाँ तक आती है आपके देवप्रयाग तक। केदारनाथ में चारों बार ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से निकलती है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, वो आपके अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों आकर के रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं और अलकनंदा नाम से आगे ये बढ़ती है। सतोपंथ हिमादी से जब अलकनंदा निकलती है तो यहाँ विष्णु प्रयाग में आकर के इससे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। वो निकलती है आपके माना हिमनद से। ठीक है, वो आपको मिलेगी विष्णु प्रयाग पर। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है और यहाँ नंद प्रयाग में आकर के एक नदी और मिलती है इससे, जो कि त्रिशूल हिमनद से निकलती है और नंदाकिनी नाम है इसका। नंदाकिनी नंद प्रयाग में इस अलकनंदा से मिल जाती है, जो कि अलकनंदा नाम से आगे बढ़ेगी। फिर वो कर्णप्रयाग में एक और नदी इससे मिलती है जिसका नाम है पिंडार गंगा, जो कि पिंडारी हिमनद से निकलती है। पिंडारी हिमनद से निकल के पिंडार गंगा कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी जो आपकी केदारनाथ ग्लेशियर से निकली है ये, और अलकनंदा जो इन तीन गंगाओं को, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार गंगा को समेत करते हुए आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है और अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। ये इधर से आती है आपकी भागीरथी और इधर से आती है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा और इसमें ये मंदाकिनी इसमें बीच में मिल जाती है जो पड़ती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये समझा आपने। देवप्रयाग में आकर के ये दोनों नदियाँ एक हो जाती हैं और अब देवप्रयाग से यहाँ से ये बढ़ेगी अब गंगा, इसका नाम हो जाएगा गंगा। ठीक है, तो गंगा के ये पीछे की कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिली देवप्रयाग में और गंगा के नाम से आगे बढ़ी। जब ये मैदान से ये पहले इसके पास में जो एक स्थान पड़ता है वो उसका नाम है ऋषिकेश। फिर आती है ये हरिद्वार में। हरिद्वार में ये पहाड़ी इलाके को छोड़ करके सबसे पहले हरिद्वार में ये मैदान भाग में उतरती है, इसका प्रभाव भी तेज होता है। उसके बाद जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पड़ता है आपका बिजनौर। यहाँ क्या पड़ता है? बिजनौर। बिजनौर से ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर ये आपका कन्नौज में चलेगी और कन्नौज से होते हुए फिर ये कानपुर के पास होकर के फिर आपका इलाहाबाद में आया जाएगा, फिर मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी, फिर गाजीपुर, फिर छपरा होते हुए हाजीपुर होते हुए पटना, हाजीपुर होते हुए ये इस तरह बंगाली की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहली नदी है आपकी रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा, जो कि आपके निकलती है गढ़वाल की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलेगी रामगंगा, गढ़वाल की पहाड़ियों से। और ये गढ़वाल की पहाड़ियों में है आपका जिम कार्बेट पड़ता है वहाँ पे बीच में। और ये जिम कार्बेट जो है एक सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का पूरे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1935 में बना था। ठीक है, जिम कार्बेट नाम है इसका। इसके बाद जब ये यहाँ से निकलेगी तो इसके बीच में दो बड़े शहर पड़ते हैं, एक का नाम है मुरादाबाद और दूसरा है आपका बरेली। तो ये यहाँ से निकलते हुए ये कन्नौज में ये गंगा नदी से मिल जाती है, रामगंगा नदी। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे है ये गोमती नदी आकर के यहाँ पर वाराणसी के पास मिल जाती है गंगा नदी में। तो गोमती नदी आपकी निकलती है पीलीभीत से। गोमती नदी आपकी निकलेगी पीलीभीत से और पीलीभीत से निकल करके इसके जो दो बड़े शहर पड़ते हैं, एक पड़ता आपका लखनऊ और दूसरा है जौनपुर। एक है लखनऊ और दूसरा जौनपुर। ये दो बड़े शहर यहाँ पर इसके किनारे पर बसते हैं गोमती नदी के। ठीक है,
अब ये आगे चलेंगे तो यहाँ पर बिहार में जो छपरा है वहाँ पर मिलती है आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी ये जो आई है, ये आई है आपकी मक्सातुंग से निकलती है ये। और मक्सातुंग से निकल करके जब ये यहाँ नेपाल हिमालय से निकलती है तो इसका नाम होता है वहाँ पर कर्णाली। कर्णाली होता है। इसकी एक सहायक नदी है शारदा, काली नदी जिसको बोलते हैं, वो निकलती है आपके मिलान हिमनद से। मिलान हिमनद से निकलेगी और यहाँ पर आकर के वो घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी एक और सहायक नदी है सरयू। सरयू जो है ये आपके इसी के पास पड़ता है आपका अयोध्या जिला है एक, अयोध्या उसी सरयू के नदी के किनारे पड़ता है। और ये दोनों घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं, शारदा जिसको काली नदी बोलते हैं और सरयू जो कि घाघरा में मिल करके वो छपरा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है इसी घाघरा की राप्ती। और राप्ती नदी के किनारे ही बसा है आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे बसा है। आगे अगला जो हम नदी है वो है गंडक। गंडक जो है आपकी मुस्तांग से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? मुस्तांग से। और ये जो मुस्तांग नदी है ये त्रिशूल गंगा और काली गंडक दो नदियों के मेल से बनती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा इन दो नदियों के मेल से बनती है मुस्तांग नदी। ये मुस्तांग नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो तेज धार से निकलती है। जब इसको नेपाल में बोला जाता है शालिग्राम। क्या बोलते हैं इसको? शालिग्राम। और नेपाल में इसको फिर आगे जब मैदान में आती है तो इसको नाम हो जाता है नारायणी। और उत्तर प्रदेश में आकर के, बिहार में आकर के इसका नाम हो जाता है गंडक। क्या होता है? गंडक, जो कि आपके पटना के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बूढ़ी गंडक, जो कि आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। और इसी बूढ़ी गंडक जो है आपके नेपाल में इसको बोलते हैं बागमती। क्या बोलते हैं? बागमती। और ये जब बागमती एक इसकी सहायक नदी है जो कि बूढ़ी गंडक में आकर के मिलती है। और इसी के किनारे नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वो इसी के किनारे बसी हुई है। अगली जो नदी है वो है आपकी अरुण या कोसी नदी, जो हमारे बिहार में इसको बोलते हैं कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। और इसका जो नेपाल में नाम होता है वो होता है अरुण नदी। अरुण नदी दो नदियों के मेल से बनती है, तामूर और सनकोसी। इसमें दो इसकी सहायक नदियां हैं जो आकर के इसमें अरुण नदी में मिलती हैं। और जब ये दोनों मिलती हैं तो उसके बाद इसका नाम हो जाता है सप्तकोशी। क्या हो जाता है? सप्तकोशी। और सप्तकोशी फिर जब यूपी में प्रवेश करती है, सॉरी बिहार में प्रवेश करती है, तो इसका नाम हो जाता है कोसी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। इसके बाद एक नदी है महानंदा, जो कि आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ही निकलती है। और ये पश्चिम बंगाल में होकर ही पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदियां हैं जो कि आपके गंगा के बाईं ओर से मिलती हैं। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहली है आपकी रामगंगा, दूसरी आपकी गोमती जो कि वाराणसी में मिलती है, वाराणसी के निकट। तीसरी आपकी घाघरा जो कि छपरा के निकट मिलती है। और चौथी आपकी गंडक जो कि पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। पांचवी है आपकी बूढ़ी गंडक जो कि मुंगेर के पास गंगा नदी में मिलती है। छठी है कोसी जो कि राजमहल की पहाड़ियों के पास जो है गंगा में मिल जाती है। अगली है महानंदा जो कि दार्जिलिंग से निकलती है और पश्चिम बंगाल में ही गंगा में मिल जाती है। ये हुई बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो इसमें सबसे बड़ी नदी है यमुना। तो यमुना जो है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये उत्तराखंड से निकलकर पहले ये जाती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से होते हुए
हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के किनारे पर आती है, और दिल्ली से फिर दिल्ली के बीच से निकल करके फिर ये नोएडा होते हुए, और फिर आपका मथुरा होते हुए आगरा, फिर फिरोजाबाद इसके रास्ते में पड़ते हैं, फिर इटावा इसके रास्ते में पड़ेगा, हमीरपुर पड़ेगा, कौशाम्बी पड़ेगा, और ये आकर के इलाहाबाद में गंगा नदी से दाईं ओर से मिल जाती है। यमुना नदी की एक सबसे बड़ी नदी है जो कि आपके सहारनपुर से निकलती है, जिसका नाम है हिंडन। सहारनपुर से निकलेगी और उसका नाम है हिंडन। हिंडन नदी दिल्ली से पहले यमुना नदी में बाईं ओर से मिल जाती है। मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद से आगे जब चलेंगे तो इटावा के पास इसकी यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। तो पहले यहाँ चंबल नदी को समझते हैं। चंबल नदी आपकी जानापाव की पहाड़ियों, मऊ के पास जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की, ये है आपकी गंभीर और छिपरा और काली सिंध। ये 3 सहायक नदियां हैं जो कि आपकी चंबल नदी में जाकर के मिलती हैं। इसी छिपरा के पास आपका एक ज़िला है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश वाला इलाका है ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो छिपरा के पास ही आपका उज्जैन है। इसी चंबल नदी पर 3 बड़े सागर बांध बने हैं, जिसका नाम है, एक है महात्मा गांधी सागर बांध, ठीक है, 3 बड़ी परियोजना है। और दूसरा है आपका, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, महाराणा प्रताप सागर बांध। और अगला है जवाहर सागर बांध, ये भी आपका राजस्थान में है। इसके आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर बनास नदी, जो कि ये चंबल नदी की सहायक नदी है, तो बनास इसमें आकर के यहाँ पे जुड़ जाती है। और इसी के पास आपका पड़ता है कोटा। कोटा राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे पर है। और ये चंबल नदी इटावा के पास जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके आगे जब चलेंगे तो एक पड़ता है हमीरपुर से पहले जगमानपुर। जगमानपुर में जो नदी आती है वो विदिशा से होते हुए आती है, एक नदी जिसका नाम है सिंध। विदिशा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये नदी निकलती है सिंध, जो कि जगमानपुर में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है रायसेन जिले से निकलती है एक नदी जिसका नाम है बेतवा। और बेतवा ये आपके हमीरपुर के पास है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है दाईं ओर से। एक नदी है कैन। कैन ये आपके बांदा के पास, बांदा यही है, और बांदा के पास जो है ये यमुना में मिलती है, और जो कि निकलती है आपकी कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से, ठीक है। ये 4 बड़ी नदियां हैं, एक हो गई आपकी चंबल, दूसरी सिंध, तीसरी बेतवा और चौथी केन, जो कि यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली बड़ी सहायक नदियां हैं। और ये आपकी हिंडन जो है ये आपकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है यमुना की, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा ये तंत्र लेकर के, पूरी ये सब सहायक नदियाँ लेकर के यमुना इलाहाबाद के निकट गंगा में दाईं ओर से मिल जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में ये इसको प्रयाग भी बोलते हैं। और यहाँ पर ही एक सरस्वती नदी है जो कि विलुप्त हो चुकी है, और ये यहाँ पर 3 बड़ी नदियाँ मिलती हैं, एक गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती। तो तीनों नदियों के संगम को बोलते हैं प्रयाग या इलाहाबाद, ठीक है। और उसी के नाम पर उत्तर प्रदेश का नाम भी बदल दिया है, अब उसका नाम इलाहाबाद का नाम हो गया है अब प्रयागराज। गंगा नदी में आगे बढ़ेंगे तो एक टॉन्स नदी है जो कि इलाहाबाद से आगे पड़ता है आपका मिर्ज़ापुर, वहाँ पर जा कर के एक दाईं ओर से मिलती है गंगा नदी में, ये डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। ये यमुना में नहीं मिलती, ये डायरेक्ट जो है गंगा में मिलती है, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर के पास है। इसके बाद ये आपका है अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम सोन नदी, जिसे क्या बोलते हैं, सोन नदी। अमरकंटक से, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उससे 3 नदियाँ निकलती हैं। एक सोन नदी निकलती है, एक निकलती है नर्मदा जो कि आपकी रिफ्ट घाटी में बहती है, और तीसरी निकलती है आपकी महानदी।
ठीक है, इससे 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। और ये सोन नदी आपके पटना से पहले ये आपकी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इस सोन नदी की एक सहायक नदी है जो है आपकी रिहंद, और इसी रिहंद नदी पर आपका बना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी हुई है, बहुत बड़ी, क्योंकि ये बांध है ना, तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यहाँ पर एक बड़ी परियोजना बनी हुई है। इसके आगे जब चलेंगे, यहाँ से एक फल्गु नदी निकलती है जो कि आपके पलामू से निकलती है, और ये मुंगेर से आगे ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये डायरेक्ट नहीं मिलती, एक ये सहायक नदी और है, वो यहाँ पर आकर के मिलती है, उसमें मिलती है ये फल्गु, और वहाँ पर ये मिल जाती है। इसके आगे ये तो हुई आपकी सहायक नदियाँ जो कि आपकी बाईं ओर से मिलती हैं और ये दाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, यहीं पे आपका अगर पूछा जाए तो आपके इन पर शहर कौन कौन से पड़ेंगे यमुना नदी पर, तो आपका मथुरा हो गया, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, और ये आपके यमुना नदी पर मिलने वाले और स्थान हो गए या ज़िले हो गए। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए, जब गंगा नदी यहाँ पर आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, एक चली जाती है इधर पश्चिम बंगाल की साइड में और दूसरी चली जाती है आपकी बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में जो जाती है उसको बोलते हैं हुगली नदी। 2 धाराएं बहती हैं, हुगली नदी है एक और दूसरी है आपकी पद्मा, जिसे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जब ये यहाँ पर 2 भागों में बढ़ती है तो उससे आगे ये पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा एरिया बचता है, इसका नाम बदल जाता है यहाँ पे, और इसका नाम होता है भागीरथी। क्या होता है? भागीरथी। जब ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो 2 भागों में बंटने के बाद एक चली जाती है शाखा हुगली नदी नीचे की ओर, और हुगली नदी से जब इधर आगे बढ़ती है तो वो पश्चिम बंगाल में वो कहलाती है भागीरथी। गंगा इसका नाम केवल यहीं तक रहता है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसको भागीरथी बोलते हैं। और यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम फरक्का बांध बोलते हैं या फरक्का परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये आपका हुगली नदी से पहले है हल्का सा, तो फरक्का परियोजना है। जब ये हुगली नदी इधर आती है नीचे पश्चिम बंगाल की साइड में, तो इसमें एक सहायक नदी जुड़ती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी आपके निकली है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से के बीच से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं हम हजारीबाग का पठार, और छोटा नागपुर के नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं रांची का पठार। अब यहीं पर एक बड़ी परियोजना लगी है जिसे दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बांध बना है, और ये आपका हुगली नदी के किनारे ही बसा है आपका एक कोलकाता शहर। यहाँ पर जब ये बांग्लादेश में भागीरथी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। समझिए इसको, यहाँ पर ये गंगा आई और गंगा केवल यहीं तक रहती है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल जब ये नीचे धारा बदल जाती है तो इसके आगे जब बढ़ती है तो इसका नाम भागीरथी हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और इधर से जब ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया के अंदर रहती है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र जमुना में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। और ये जमुना नदी और पद्मा जब एक दूसरे से मिलती है तो इसका नाम होता है फिर भी पद्मा। पद्मा के नाम से ये आगे बढ़ती है, और इसी पद्मा में आकर के जब इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम है बराक या मेघना या बराक नदी जब पद्मा से मिलती है तो ये फिर इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है मेघना, और ये मेघना के रूप में आगे बढ़ती है और ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही ये हुगली नदी है, ये डेल्टा बनाते हुए सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए यहाँ पर ये नीचे गिर जाती है, ये पूरा का पूरा ये सब सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ये पूरा का पूरा सब। ठीक है, यहाँ से तो हमें लगता है कि ये इसमें हमने सारे टॉपिक को कवर किया है, गंगा नदी को अच्छे से समझा और सारे सब चीज़ों को समझा यहाँ पे। तो हमें लगता है कि
आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा ये पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है करने में। अब ये तैयार करने में मैं कम से कम मुझे 2 घंटे लगे और बहुत मेहनत लगी है, और हम भी समझते हैं कि हमारी मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इसी तरह की वीडियो हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आपको अच्छा लगेगा देखने में और आपको एक समझ विकसित होगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।